वृश्चिक राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय भगवान महावीर बजरंगबली। मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं दरअसल जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि अब रजिस्ट्री होने वाली है। जी हाँ, और ये रजिस्ट्री कोई साधारण नहीं होगा। आप लोग ठहर जाइए, अपने दिमाग को शांत कर लीजिए और एक अकेले कमरे में आज की पूरी वीडियो अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आपकी कुंडली में अब वह रजिस्ट्री का योग बन चुका है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देगा। हाँ साथियों, मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ। तुम मानो या ना मानो, ये तुम्हारी मर्जी है, मगर आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपकी ज़िंदगी में जो 3 बड़ी घटना होने जा रही है साथियों, ये आपको नाचने पर बिल्कुल मजबूर कर देगा। क्योंकि ये 3 बड़ी घटना पूरे 98 सालों के बाद आपकी कुंडली में विराजमान हो रही है, इसलिए इन्हें इग्नोर करना सबसे बड़ा भूल होगा। आप लोग इग्नोर मत कीजिए, एक बार अपने जीवन के कामकाज को छोड़ दीजिए, मगर आज की पूरी जानकारी विस्तार से ध्यान से अंत तक जान लीजिए। उसके बाद मैं लिख कर देता हूँ कि दोस्तों, तुम बिल्कुल धन्यवाद गुरुजी कहोगे, क्योंकि मैं खबर ही कुछ ऐसा आपको सुनाने वाला हूँ जिनके बारे में कभी तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी मंगल मूर्ति हनुमान जी को मानते हैं, और दोस्तों मुझे पता है कि आपका जेब और पर्स दोनों खाली है और आप चाहते हैं कि आपके जेब में हमेशा 60,000 या 50,000 रहे, तो आप लोग वीडियो को लाइक प्रेम से कर दीजिए और कमेंट में केवल एक बार मंगल जय हो भगवान बजरंगबली लिख दीजिए। आपका काम बन जाएगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग अभी तुरंत सावधान हो जाइए। और ये हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब जो रजिस्ट्री का योग बनने वाली है, इनके बारे में कभी तुमने सोचा नहीं होगा। और ध्यान रहे कि ये रजिस्ट्री के ऊपर हंसने की भूल मत करना, क्योंकि ये देखने में तो भले ही साधारण लग सकता है। आपको यही लगेगा कि आखिर ये हमारे जीवन में क्या करेगा, आखिर इनका महत्व क्या है और ये 3 बड़ी घटना होने से क्या उखाड़ लेगा। मगर आपको मालूम नहीं है कि दोस्तों अब जो योग बनने जा रही है, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उन्हें रोक कर दिखा दे, और ये रजिस्ट्री अब तुमको हजारों में नहीं बल्कि लाखों में खेलने का बड़ा मौका देगा। और ये मौका कभी तुमको नया जन्म में या पुराने जन्म में भी नहीं मिला होगा, जो कि अब मिलने जा रही है। जी हाँ, तुम बिल्कुल ठीक सुन रहे हो दोस्तों। आज तुम बिल्कुल अपने दिमाग को शांत कर लो, क्योंकि आज तुमको चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके ज़िंदगी का जो दुख की पड़ाव चल रही थी, उनका अंतिम कहानी ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, अब दुखों की अंतिम कहानी ख़त्म हो जाएगी और अब तो तुमको वो जगह, वो पद प्रतिष्ठा भी मिलेगा, वो सम्राट में राजा मिलेगा जो कभी आप केवल सपना देखा करते थे। लेकिन अब तुम राजा वहाँ भी बनोगे जहाँ तुम्हारा कभी कद्र भी नहीं किया जा रहा था। तुम्हारा पहचान, तुम्हारा मान मर्यादा और तुम्हारा प्रतिष्ठा, दोस्तों ये सब अब अचानक से बढ़ने वाले हैं। और जहाँ तुमको लोग देखेगा, दुनिया देखेगी, तो यही कहेगा कि देखो कौन आ रहा है, ये तो किस्मत वाला आ रहा है। हाँ दोस्त, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और ये परिवर्तन पता है आपको क्यों हो रहा है?
ये 3 घटना के कारण हो रहा है और पूरे 98 सालों के बाद की जा रही है। देखिए, आज मैं एक सच्चाई तो आपके सामने बता कर ही रहूँगा और सच्चाई वही है कि दोस्तों तुमने पूरे 98 सालों तक बहुत कुछ देखा। तुम्हारे जो पीढ़ी चलते हुए आ रही थी, जो तुम्हारे पुश्तैनी लोग था, उन्होंने भी काफ़ी गरीबी, तकलीफ़ी और कंगाली देखी। लेकिन आज आपको ये सब नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे कुंडली के कुछ योग में हमारे एक देवता जो कि बिल्कुल प्रश्न हो चुके हैं। आपकी कर्मकर्ता और आपकी कार्य, आपकी अनुभूति एवं आपके भीतर की पहचान, ये सब देखने के बाद हमारे एक देवता काफ़ी मगन हो चुके हैं, काफ़ी खुश हो चुके हैं और वो देवता ने यही फैसला लिया है कि तुमको जो नहीं मिला है, तुम्हारे 7 पीढ़ी को जो नहीं मिला है, अब वो तुम्हारे नाम पर रजिस्ट्री की जाएगी। बस तुम चुपचाप हो जाओ और अब देखते रहो कि तुमको क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है। मैं ये बात पूरी गारंटी के साथ शब्द अपने मुंह से निकाल रहा हूँ कि दोस्तों, अब आज से पहले तुम कभी भी कोई भी टेंशन नहीं झेलोगे, क्योंकि टेंशन तो तुम्हारे ऊपर आने से भी डरने लगेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सच सुन रहे हैं। और तो मैं आपके बारे में ये भी जान चुका हूँ कि दोस्तों, आप लोग कुछ ऐसा व्यक्ति हैं जो बड़ी बड़ी बातें तो नहीं बोलते हैं, मगर बड़ा काम करके दिखाते हैं। देखिए, जो कोई आपको छोटा समझता है तो आप जवाब बड़ा घुमा कर देते हो। तुम किसी के सामने जवाब नहीं देते हो, क्योंकि तुमको पता है कि यह दुनिया हमारे काम को देखते हैं, हमारे बातों को तो इग्नोर करते हैं और तुम वही रास्ते पर चलते हो जो तुम्हारा दिल कहता है। मतलब कुल मिलाकर कहे तो तुम अपने दिल की बातें ज़्यादा सुनते हो और सुनना भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों तुमने वास्तविक में देखा होगा कि कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो लोगों की बातों पर ज़्यादा चलते हैं, लेकिन आगे जाकर वो यही सोचकर पछताते हैं कि मैंने आखिर दिल की बातें क्यों नहीं सुनी, आखिर मैं इतना बड़ा गलती अपने हाथों से क्यों कर दिया। मगर तुमको मालूम है ना कि आगे चलकर पछताने से आखिर सब कुछ ठीक तो नहीं होगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, चाहे तुम कितना भी प्रयास कर लो, क्योंकि जो घट जाता है तो समझ लीजिए वो हो गया, उन्हें बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, एक मौका है कि अपने आप को सुधारा जा सकता है, वो गलती को फिर से सुधारा जा सकता है। और मुझे तो इतना ही कहना है कि दोस्तों, तुम अपने दिल की केवल सुनो, लोगों की मत सुनो। देखिए, तुम्हारा भाग्य जो रास्ता तुमको दिखा रहा है, तुम अक्सर वही रास्ते पर चलो, कोई भी चिंता मत लो, क्योंकि भाग्य का दिखाया हुआ रास्ता और किस्मत का चुना हुआ सुदर्शन कभी गलत नहीं होता। जी हाँ, तो आप लोग ये बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, कल के दिन आपके साथ अजीब अजीब परिवर्तन होंगे, वो चाहे रात हो या सुबह हो या दोपहर का वक्त हो, लेकिन आपके साथ परिवर्तन होना बंद नहीं होगा। मगर ये परिवर्तन में तुमको कुछ खुफिया राज मालूम चलेंगे, कुछ सच्चाई मालूम चलेंगे, और वह सच्चाई को तुम्हें पकड़ना है, अपने कब्जे में करना है। क्योंकि तुमको तो एक बात मालूम ही होना चाहिए कि दोस्तों, आजकल हमें कुछ महसूस करने से ही असलियत मालूम चल जाते हैं। इसलिए आपको कल के दिन बड़े समझदारी से काम लेने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, जो नौकरी करते हैं उन्हें रात को किसी भी पार्टी में समय ज़्यादा बर्बाद ना करना है, वरना सुबह का काम छूट सकता है और नौकरी पूरी तरह से हाथों से जा सकती है। इसलिए ये बातों का ध्यान रखें। आज आप लोग घर की कुछ चीज़ें पूरी कर देंगे खरीद कर। तुम्हारे घर में बहुत चीज़ों की कमी थी, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पॉकेट में मनी आएगा, तुम्हारे अकाउंट में रुपए आएगा,
तो फिर तुम महंगी महंगी चीज़ खरीद लोगे और तुम अपना घर पूरी तरह से भर दोगे, जिन्हें देखकर तुम्हारा पूरा परिवार काफ़ी मगन हो जाएगा। हाँ मेरे प्यारे मित्र, आज रिश्तेदार की तरफ से 2 कॉल आएंगे और ये 2 कॉल में एक तो प्रॉब्लम का होगा, लेकिन दूसरा शुभ समाचार का होगा। इसलिए तुमको बर्दाश्त करने की ज़रूरत होगी। आज किसी भी दुश्मनों से तुमको लड़ाई नहीं करना है। अगर कोई दुश्मन जानबूझकर तुम्हारे सामने आकर लड़ाई भरी बातें कर रहे हैं, अगर कोई गलत चर्चा कर रहे हैं, तो फिर बेटर यही होगा कि तुम उनके बातों को सुनकर बिल्कुल इग्नोर कर दो, उनके बातों पर ध्यान मत दीजिए, वरना तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा और तुम्हारे ऊपर आने वाली आमदनी भी बेकार चले जाएंगे। तो आपको ये बातों का अवश्य ही ध्यान रखना है। अगर आप लोग लग्जरी गाड़ी में चलते हो और कुछ लोग कहते हैं कि तुम घमंड दिखा रहे हो, लेकिन दिल से तुम घमंड नहीं दिखाते हो। भगवान ने तुमको दिया है लग्जरी गाड़ी, तुम चलते हो, मगर कुछ लोग तुम्हें देखकर जलते हैं और वो काफ़ी तुम्हारे बारे में बुराई की चर्चा करते हैं। तो फिर तुम ये सुनकर उदास हो जाते हो, निराश हो जाते हो। तो फिर तुमको निराश बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि तुमने एक कथन तो कभी ना कभी सुना ही होगा कि ये दुनिया जलता है हमसे, लेकिन हमें केवल सावधानी के रास्ते में चलना चाहिए। अरे मेरे पागलों, वो जल रहा है, उन्हें जलने दो। आखिरकार वो अंत में जल भूंद कर राख हो जाएगा, तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ते रह जाओगे। वो चाहे तुम्हारे रास्ते में कितना भी विघ्न पैदा कर ले, रुकावट पैदा कर ले, लेकिन वो तुमको रोक नहीं सकता। क्योंकि तुमने सुना होगा कि चील की उड़ान जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड रफ्तार होते हैं और चील को रोकने वाले इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग चील की तरह बनिए और आगे उड़ते रहिए। कोई तुम्हारा पंख नहीं काट पाएगा, ये बात का मैं तुमको गारंटी दे सकता हूँ। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, यह समय हमारे भगवान बजरंग बली जी काफ़ी आपके ऊपर आने वाली संकटों को टारन करेंगे, लेकिन आप अपने गलतियों को टारन करना। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको लगता है कि वो काम करेंगे तो वो गलत काम है, तो आप रुक जाइए, ठहर जाइए और वो काम को मत कीजिए। आज लालच भी आ रहा है, तो अपने मन को शांत कर लीजिए और भगवान की तरफ आकर्षित करिए, लेकिन लालच तुमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कोई भी घर, कोई भी ज़मीन, कोई भी बड़ा प्लॉट खरीद रहे हो, तो एक बार उनकी जानकारी पूरी तरह से आपको ग्रहण कर लेना है। जल्दीबाजी में खरीद कर पैसा नहीं देना है, वरना धोखाधड़ी की संभावना बन रही है और बड़ा मोटा रकम का धोखा आपको मिल जाएगा। इसलिए तुम लोग ये बातों का ध्यान अवश्य ही रखना। दोस्तों, आज कुछ महिलाएं आपका दोस्त बन सकते हैं और महिलाओं के प्रति काफ़ी आपको मदद भी मिलेंगे। माता पिता के लिए तुम काफ़ी सोना चांदी खरीद सकते हो। ऐसा तुम्हारे जीवन में समय आएगा, ऐसा धन आएगा कि तुम सोना भी खरीद कर अपने माता पिता को गिफ्ट करोगे और तुम्हारा माता पिता ये देखकर काफ़ी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि तुमने एक ना एक बात तो सुना होगा कि माता पिता अगर मुस्कुरा रहे हैं तो याद रखना, जो उनका संतान होते हैं वो कभी दुखी नहीं होता। माता पिता अगर मुस्कुराने का मौका मिल रहा है तो उन्हें मुस्कुराने दीजिए, उनका इच्छा पूरा कीजिए, क्योंकि माता पिता खुश रहेगा तो मित्रों तुम भी हमेशा खुश ही रहोगे। जी हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। आज बाज़ार मार्केट में कोई ज़रूरी काम पड़ेगी तो फिर तुम वहाँ जाओगे और अपने काम को सक्षम तरीके से पूरा करने में भी सफल हो जाओगे। आज उनको उन्नति मिलेगी, प्रगति मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, जिन्हें ये समाज वाले बड़ा ही मामूली समझ रहे थे, मगर आज उनको कामयाबी मिलने की पूरी चांस दिखाई दे रहे हैं। मंगल मूर्ति हमारे हनुमान जी को एक बार याद कर लीजिएगा। अगले 24 घंटे के अंदर
दोस्तों तुम्हारे जीवन में एक खुशखबरी आना तो तय है। जी हाँ,